31 वर्ष पूर्व एकाएक पूर्वजों के आशीर्वाद से और माँ की कृपा से, बिना इनकी कृपा से कोई भी एक अक्षर कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता। और हम जैसे व्यक्ति सुविधा भोगी, इनका हमारे ऊपर परम मतलब एक तरह से कृपा है कि 31 साल मुझे पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आते हैं, इनकी आराधना करके हम जाते हैं। मेन इनका ही कृपा, मुझे एकाएक वो हुआ कि मनुष्य का जीवन है, तपस्या कम से कम साल में एक बार करना चाहिए। ऊर्जा अर्जित करके हम दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, तो जब आशीर्वाद देते हैं तो अगर कहीं से आएगा नहीं तो मैं देंगे कैसे, फलित कैसे, उस भावना से मैं 31 बरस पहले आकर सब दुनियादारी छोड़कर यहाँ मैंने करना चालू किया। यही मेन है। और मुझे कोई राय या कुछ नहीं दिया था, एकाएक अपने अंतरात्मा से पूर्वजों के आशीर्वाद से, बिना पूर्वज या माँ की कृपा से हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब आप जप करते हैं, जप आप किस टाइप के करते हैं? जप कई तरह के होते हैं, मानसिक जप है कि बोल की जप है? नहीं, किस ढंग का जप आपका जप चलता है? अब कौन सबसे अच्छा माना जाता है? माला में करते हैं। माला में हाँ। शब्द न बोले कि बोले? नहीं, शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उच्चारण। आवाज गायत्री जाप का हाँ। नहीं निकलना चाहिए, वो अंदर ही रहना चाहिए, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं गायत्री का जाप करता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज की प्रायः सभी लोगों का कहना है, जब पूजा करने बैठते हैं, जब करने बैठते हैं, दिमाग भागता है। आप भी 31 सालों में क्या ऐसा महसूस किए कि ध्यान केंद्रित होने में कोई दिक्कत आती है? कैसे ध्यान केंद्रित करें? लोग ये संदेश भी दीजिए, कैसे वही केंद्रित तो करें? मैं माँ से कहता हूँ, माँ मैं बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आपकी कृपा से मैं यहाँ आता हूँ। आपका असीम कृपा है कि जो आकर मैं यहाँ कर लेते हैं। माँ से यही मनाते हैं, माँ धरती पर जब तक रखना, चाहे जैसे बांध कर मुझे ले आकर एक कराने का हमसे कार्य करिएगा, नहीं तो मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है। और आप जानते हैं कि माँ ने जो मुझे दिया, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत दिया, वह लायक नहीं थे, उससे ज़्यादा मुझे दिया। बस मेरा इज्जत मर्यादा बना रहे, कुछ भी मुझे कामना नहीं है। अपना राष्ट्र और देश, अपना क्षेत्र खुशहाल रहे, यही मेरा मेन। इस दृष्टि से मैं यहाँ आकर पूजा पाठ करता हूँ। नहीं तो आप जो माँ के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, तो वो तो दिखता है। बिंद कॉरिडोर जो अद्भुत बना, यहाँ शैक्षणिक संस्थान, राही लाज, तमाम चीज जब आप विधायक नहीं थे तब का है। अब आगे और क्या मिर्जापुर मंडल, विंध्याचल मंडल को, नाम भी विंध्याचल मंडल है, इसको और श्रेष्ठ करने के लिए और क्या दिमाग में कुछ प्लानिंग? आप हमेशा बनाते हैं, अब क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बन चुका है। विंध कॉरिडोर के ही तर्ज पर काली खो कॉरिडोर का भी पहुंच गया है, जल्द वो भी हो जाएगा। और अष्टभुजा, जो कि काली खो जो कॉरिडोर बनेगा अष्टभुजा, दुनिया में कॉरिडोर की नगरी के नाम से हमारा विंध धाम जाना जाएगा। पहला कॉरिडोर का एक तरह से त्रिवेणी संगम हो जाएगा। और काली खो में बहुत ज़्यादा जगह है, वहाँ किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल, जो कि आसपास कहीं भी जिला में नहीं होगा, इतना बड़ा, उसमें मैंने प्रपोजल भिजवाया हूँ। कितने लोगों की सत्संग बढ़ जाने? अरे उसमें 20,000 लोग, 20,000 मतलब बहुत बड़ा हॉल भी रहेगा, और खुला चौबगला सो इस टाइप का, मतलब बहुत बड़ा वो है जो है। और बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, मतलब बहुत दिव्य, मतलब जो माँ का ही कृपा है, जो कि हम नहीं कर सकते, उनके ही कृपा से प्रेरणा। क्योंकि वो जो दिए, नहीं तो आप जानते हैं कि कोई हिम्मत कर नहीं सकता था। हिम्मत इसीलिए नहीं कि वोट बैंक ही गायब, तो माँ का ही प्रेरणा था। हम कहा हारे चाहे जीते, जो अच्छी चीज़ है मिर्ज़ापुर वासियों को ये देना चाहिए। मेरा भारत देश स्वतंत्र हो गया, माँ विंध्यवासिनी 3 से 5 फीट सकरी गलियों में विराजमान थे, लेकिन उनका प्रेरणा हुआ। आज देखिए भव्य कॉरिडोर बन गया, और विंध्याचल में 5 गुना ज़्यादा यात्रियों का आवागमन हो गया। इसकी वजह से विंध्याचल नहीं, मिर्ज़ापुर में भी तीर्थयात्रियों का कुछ न कुछ अंश हर जगह
फैलना चालू हो गया है। और आने वाले वक्त में अभी आप देखिए 6 लेन वाला पुल बनेगा, रामपुर वाला, कौन और मिर्जापुर एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिवपुर के पास से निकलेगा तो कौन वाले पैदल आ जाएंगे गंगा उस पार से, यहाँ दर्शन करेंगे वो जाएंगे। और यहाँ फैलाव है ना, इधर पहाड़ है वह, तो कौन भी पूर्ण रूप से इसका हिस्सा बन जाएगा। एक आपने जो पुल वो किया था, वो क्या है, कब तक चालू होगा? जो टीएम घाट के बगल में, उसमें आया कि कुंभ के बाद। कुंभ के बाद। हाँ, अच्छा, तो पीपा पुल वहाँ से हाँ, खाली उसको होगा। लिखकर अच्छा, ठीक है माननीय महोदय, तब आप